भाई रवि जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। वह बताएं कि डॉक्टर निर्वाण एजुकेशन सोसाइटी का क्या उद्देश्य रहा है, पिछले साल क्या काम किए। डॉक्टर रवि महेंद्र जी प्लीज जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। उन्हें बता दूं अभी दिल्ली विश्वविद्यालय में पूर्णकालीन ऑफिसर प्रोफेसर लग गए। जोरदार तालियों से। सर्वप्रथम मैं बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों में नमन करता हूं और 133वें जन्म दिवस की आप सभी को बधाई देता हूं। मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि मंचासीन जो व्यक्तित्व हैं उन लोगों से मैंने बड़ा सीखा है। विशेषकर प्रोफेसर अजय नावरिया जी, उनके लेख मैं अपने छात्र जीवन में पढ़ता रहा हूं। और साथियों, सामाजिक तौर पे जो मुझे सीखने का मौका मिला, आगे बढ़ने का मौका मिला, ये जो आज आप लोगों के बीच हूं मैं, तो इसके लिए मैं प्रोफेसर संदीप कुमार जी का भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उनके मार्गदर्शन में मुझे जिंदगी में आगे बढ़ने का मौका मिला। साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि डॉक्टर निर्वाण एजुकेशन सोसाइटी जो है, वंचित समाज के एक महापुरुष डॉक्टर गंगाराम निर्वाण जी के विजन और मिशन को लेके चलाई जाती है। हमारे बीच में काउंसलर पटेल नगर से कविता चौहान जी आई हैं, उनका भी स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपको बताना चाहूंगा बहुत संक्षेप में, क्योंकि बहुत अभी हमारे बीच प्रोमिनेंट लोग हैं और भारत के दूसरे राज्यों से भी लोग आए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि साथियों, डॉक्टर गंगाराम निर्वाण जी का जो व्यक्तित्व था, बहुत ही क्रांतिकारी व्यक्तित्व के वो धनी थे। छात्र जीवन में वो वंचितों के लिए जब लड़ाई लड़ रहे थे तो कॉलेज से उनको निकाल दिया गया था और ऐसी दशा में उनको कौमी मुसाफिर चौधरी प्रभाती जी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पास लेके गए। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने उनको कहा कि जब आपको जरूरत है तो आप मेरे पास आ गए, अदरवाइज आप जैसे युवा समाज में कोई दिलचस्पी नहीं रखते। जब बाबा साहब अम्बेडकर ने इस बात को कहा तो डॉक्टर गंगाराम निर्वाण जी खड़े होकर वहां से चल दिए। जब वो चले तो बाबा साहब ने कहा, अरे लड़के इधर आओ, मुझे ऐसे ही नौजवान चाहिए जिनके अंदर एक चिंगारी हो, जिनके अंदर समाज को बदलने का जज्बा हो। तो ऐसी ट्रेनिंग के साथ डॉक्टर गंगाराम निर्वाण जी अपने जीवन में आगे बढ़े। और साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब बाबा साहब अम्बेडकर का परिनिर्वाण हो गया था तो उत्तर भारत के अंदर शिवदयाल चौरसिया जी और डॉक्टर गंगाराम निर्वाण जी ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने आरपीआई रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का झंडा बुलंद किया और दिल्ली के अंदर उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा था। मात्र 5000 से वो आरपीआई का चुनाव हारे थे। इस तरीके की शख्सियत जो है डॉक्टर गंगाराम निर्वाण जी रहे हैं। और समय समय पे हम डॉक्टर गंगाराम निर्वाण जी का जन्म दिवस पे सम्मान समारोह, काव्य विचार गोष्ठी, बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों का प्रचार प्रसार, इस तरीके के कार्यक्रम हम समय समय पे करते रहते हैं। तो ये एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन है डॉक्टर गंगाराम निर्वाण जी का। और साथियों, मैं 2 मिनट और लेना चाहूंगा, क्योंकि मेरा जो विषय है वो कुछ इस तरीके का विषय है कि आज के दौर में देश के अंदर चुनाव चल रहे हैं और राजनीति विज्ञान मेरा विषय है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों कि हम सब बड़े प्रबुद्ध लोग हैं और आज देश के विभिन्न हिस्सों से दिल्ली के अंदर इकट्ठा हुए हैं। मेरी जो अपनी समझ है, 1970 के बाद से ये देश में ऐसा पहला चुनाव है जब, अगर मीडिया के साथी हो या छायाकार साथी हो तो इस बात को प्रमुखता से उठाए, मैं बताना चाहूंगा कि 1970 के बाद ये ऐसा पहला चुनाव है भारत के अंदर जब दलित राजनीति की उसमें कोई चर्चा नहीं है। आप मेरी बात से सहमत हो या ना हो, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूं कि इस चुनाव के अंदर दलित राजनीति को लेके कोई भी चर्चा नहीं है और उसका जो कारण है हम लोग स्वयं हैं। साथियों, हम बड़े बड़े मंचों से या हमारे जो नेता लोग हैं, जो थिंकर हैं, विचारक, वो ये कहते हैं कि हमारी आबादी बहुत ज्यादा है। लेकिन साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि जो ये आबादी है, जो ये नंबर है, ये एक मैथमेटिक्स है, ये एक नंबर है। अगर जिस दिन ये केमिस्ट्री बन जाएगा तो उस दिन आप लोगों को इस देश में हुक्मरान बनने से कोई रोक नहीं सकता।
ये एक नंबर है कि हम 80% हैं या 85% है, एक मैथमेटिक्स है ये। लेकिन जिस दिन ये केमिस्ट्री बन गया ना, तो निश्चित तौर पे इस देश की सत्ता में, इस देश के संसाधनों में और इस देश के विकास में आप लोगों से बड़ा कोई हिस्सेदार नहीं होगा। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं ये बात कहना चाहूंगा कि साथियों, अब समय आ चुका है कि हमें इस मैथमेटिक्स को केमिस्ट्री में बदलना होगा और बाबा साहब के सपनों को पूरा करना होगा। अगर आप लोग अब नहीं जागेंगे तो साथियों, आने वाले समय में विकट परिस्थितियां हो सकती हैं। इसलिए इस कार्यक्रम के माध्यम से, किसी भी कार्यक्रम का मकसद ये नहीं होता कि बस जयंती आई और चर्चा हुई और वो खत्म हो गया। इस कार्यक्रम का जो मकसद है वो यही है कि यहाँ के जो प्रबुद्ध लोग हैं, जो यहाँ से विचार उठा है, उसको आप अपने राज्यों में, अपने एरिया में लेके जाएं और एक बड़े पैमाने पर एक आंदोलन को खड़ा करें। अगर अभी भी आप नहीं जागेंगे तो आने वाला समय जो है बड़ा विकट होगा। बस मैं एक पंक्ति के साथ अपनी बात खत्म कर रहा हूं कि सिकंदर हालात के आगे नहीं झुकता, सिकंदर हालात के आगे नहीं झुकता, और तारा टूट भी जाए तो जमी पे नहीं गिरता। अरे गिरते हैं हजारों दरिया समंदर में, पर समुंदर कभी दरिया में नहीं गिरता, दरिया में नहीं गिरता। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। दिल्ली पुलिस के सहायक आयुक्त साहब को वही जो मुश्किलें हो जाती हैं, कभी भी फोन आ जाए जाना पड़ता है, पर उन्होंने समय निकाला, उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ। और मैडम चंदेश से अनुरोध करूंगा कि मंच पर आए। उनको इसलिए आमंत्रित विशेष कर रहा हूँ कि इनके अभी परिवार से 2 प्रोफेसर अभी लगे हैं, उसकी व्याख्या बाद में देख करेंगे। मैं चंदेश सेवाल जी को अनुरोध करूंगा मंच पर आए और बम्बुरिया जी को सम्मान चिन्ह, स्मृति चिन्ह भेंट करें। सर बम्बुरिया जी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो ज्योति बा फूले अवार्ड। प्रोफेसर संदीप कुमार जी को सम्मान देना और सबको सम्मान देना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मुझे सम्मान सिर्फ अजय नावरिया जी के आदेश पर ही चला जा रहा है। तो डॉक्टर संदीप कुमार जी को अवार्ड जा रहा है, जिनकी हम जन्मदिन 133 पर मना रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर स्मृति चिन्ह से उनको निमंत्रित किया जा रहा है। और एक साथी वो भी दिल्ली पुलिस से ही है, रिटायर हो चुके हैं लेकिन अभी टायर्ड नहीं हुए। मैं बलवीर जी को बुला रहा हूँ आए, और संदीप जी को डॉक्टर निर्वाण शिक्षा प्रतिष्ठान की ओर से स्मृति चिन्ह भेंट करें। डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड जिसकी वजह से हम यहाँ बैठे हैं उनको दिया जा रहा है। सब लोगों से मेरा अनुरोध है कि सभी आ जाएं तो अच्छा लगेगा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं, और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर,
एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।